नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश छोटे शेयर ऊंची छलांग। जी हाँ, हफ्ते दर हफ्ते जो है लगातार आप लोगों की प्रतिक्रियाएं, आप लोगों की टिप्पणियां हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। बहुत सारे शेयरों को शामिल भी कर रहे हैं, बहुत सारे शेयर छूट रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जब हम लोग का लाइव अभी चल रहा होगा तो 1000 से ऊपर, 900 से ऊपर शेयरों पे सवाल करते रहते हैं। मत किया कीजिए, क्योंकि उस पर बात हो नहीं पाएगी। पहले से जो हम लोग डिसाइड करके आए हैं, कोशिश ये करते हैं कि पहले उनको ही कवर कर लें। ज़्यादातर आप लोगों की टिप्पणियों को सम्मिलित करने की कोशिश होती है। कुछ टिप्पणियाँ छूट जाए तो क्षमा कीजिएगा, अगले हफ्ते कवर कर लेंगे, या बाकी वीकडेज में हम लोग कवर करते रहते हैं। बहुत अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएँ रही आप लोगों की। आज के लिए भी यही रिक्वेस्ट रहेगी, कार्यक्रम देखने के बाद और ज़्यादा लोगों तक आप लोग इस लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये कार्यक्रम पहुंच सके और हमें भी लगे कि चलो ठीक है, वीकेंड पे आए तो अच्छी बात है कि आप लोगों को कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं, या फिर ख़राब लग रहे हैं तो उसकी भी प्रतिक्रिया दीजिए। चलिए, हमारे साथ आज के विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। रचित खंडेलवाल जी, थोड़ी देर में भी अली अम्बाला जी भी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। तो रचित सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। वाह, आज तो आप भी आ गए हैं टी शर्ट में। ठीक है, ऊपर से जो है कोट डाल लिया आपने। तो सर, एक त्वरित टिप्पणी आज के छोटे शेयर ऊंची छलांग को लेकर के। कई सारे शेयर ऐसे रहे सर जो कि जिन्होंने अच्छी छलांग लगाई है। कई सारे शेयरों पे हम बातचीत करने वाले हैं। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया है आपकी? सर, 2 हफ्तों से ना ये जो ऑफिशियल नंबर है इसमें व्हाट्सएप आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ आगे हाँ कर ही देता हूँ। वो एक्चुअली क्या है, एक नई पिक्चर के लिए एक हीरो ढूंढ रहे हैं। अब वो 2 हफ्ते से क्यों व्हाट्सएप आ रहा है मुझे समझ में आ रहा है अब तो। सर, आज तो आपका बिल्कुल ही लुक मतलब ऐसा लग रहा है कि आगे। और अगर सर ऐसा होता है कि आपको ले लिया जाता है, ऑडिशन तो आप क्लियर कर ही लेंगे, अब आवाज भी आपकी दमदार है, तो सर वो साइड किक जो बोलते हैं ना, उसमें अगर कंसिडर करने की अरे सर, बात हो तो आप सर कंसिडर जरूर इतनी करिएगा। भारी भारी मूंछों के साथ कहाँ टिक पाएंगे हम, अच्छा, तो मतलब। आप विलन ही बनाएंगे वहां पे मुझे, विलन ही बना के रखे हुए वहां। ठीक है नहीं सर, नहीं सर, आप तो जैसा आपका मतलब सही लगे सर। अजय देवगन बने हुए हैं। जी सर। सर, मजा आ रहा है और अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। और बस ये कमेंट्स और जो व्यूअरशिप बढ़ रही है, थैंक्स टू अंबाला मैम एज वेल, एक ड्राइविंग फोर्स रहता है। और सैटरडे को मिलने का एक मतलब वो होता है ना, ओवर द वीकेंड लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, तो वो वाली एक सिचुएशन बन रही है। ऐसे ही प्यार और सब कुछ बढ़ता रहे तो और अच्छा लगेगा सर। चलिए सर, शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम और एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं सर। पिछली बार काफ़ी अच्छी कवरेज कम करने में कामयाब रहे थे। करीब 50 के आसपास से ज़्यादा शेयर्स पे हम लोगों ने बातचीत की। पहली टिप्पणी सर आपकी लेना चाहेंगे कुछ ऐसे शेयरों पे जिसको हमने शामिल अभी तक नहीं किया है, या किया होगा तो बहुत टाइम हो गया। ऑन मोबाइल ग्लोबल से शुरू करेंगे सर। ऑन मोबाइल ग्लोबल जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और बताइए जरा क्या आपको लग रहा है। बहुत अच्छा जो है यहाँ पर प्रदर्शन बीते कुछ दिनों में देखने को मिला है। फ्राइडे के सेशन में करीब 2% की तेजी रही। बीते 5 दिनों में, बीते हफ्ते की अगर बात करें, करीब 36% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? आगे अभी भी यहाँ पे अपसाइड की संभावनाएं हैं क्या? जितनी ये मोबाइल इक्विपमेंट्स और तमाम चीज़ों से जुड़ी कंपनियां हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। सर, अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और आप देखिए इनका जो डिजिटल कंटेंट स्टोर और इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो सारी चीजें हैं, अब फाइनली यूजेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, और हम सारे टेलीकॉम कंपनीज का देख भी रहे हैं जिस तरीके सब्सक्राइबर बेस, वैल्यू एडेड सर्विसेज की ओर जो एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको इन स्टॉक प्राइसेस में भी बनता हुआ दिख रहा है। अभी आप देखें, एक नया डेवलपमेंट जो ओवर द वीक हमने देखा कि व्हाट्सएप क्रेड और फिर व्हाट्सएप पेमेंट यूजर ने, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हैं, जिसके चलते आपको पूरे स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। दो, टिकट साइज थोड़ा छोटा है इस कंपनी का, मतलब आप देखेंगे 850 करोड़ की ही कंपनी है, बट एक अच्छा मोमेंटम है। अब जिस तरीके से मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, बहुत क्लियर केस, 89 लेवल्स तक तो अनस्टॉपेबल मूवमेंट लग रहा है ये। और 89 के ऊपर फॉलोड बाय गुड नंबर्स या कोई न्यूज डेवलपमेंट जो हम बहुत जल्दी जल्दी होते हुए देख रहे हैं, ये आपको 118 रुपए तक के लेवल्स पे भी जाता हुआ दिख सकता है। जिनके पास पोजीशन है वो तो मेंटेन कर ही सकते हैं, जिनके पास नहीं है उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन देखें, थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में एक वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है। वॉल्यूम बिल्डअप के साथ साथ एक ग्रीन कैंडल थी। फ्राइडे को वॉल्यूम थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा सा ज्यादा था और ये लोअर साइड पे आया है। मैं यही कहूंगा, मंडे को और ट्यूसडे को एक बार देखें ये किस तरीके से आगे परफॉर्म कर रहा है। एक ब्रेकआउट तो दिया है, सस्टेनेबल होगा तो जरूर एक पोजीशन बनाई जा सकती है। और अगर पोजीशन बनाई जाती है
तो स्टॉप लॉस क्योंकि इतना लंबा ब्रेकआउट आया है 66 रुपीज का होगा क्लोजिंग बेसिस। 66 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लगाइए और मतलब बंद होते होते 66 के नीचे अगर बंद हो तो निकल जाइए। बाकी 89,118 अगर पोजीशन लेके जाते हैं तो ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, है ना सर, ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल चलिए सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब जो है हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुकी हैं। अच्छा, आप लोगों में भी कंपटीशन चल रहा है, एक व्यक्ति जो है वो ज़रूर जो है विलंब से जो है ज्वाइन करेगा। मतलब मेरी धड़कनें जो है आप लोग कार्यक्रम के दौरान पहले इतनी बढ़ जाती हैं, कभी कोई बहुत दबाव बना देते हैं भाई साहब। चलिए खैर, अंबाला मैम, पैसा लो डिजिटल ज़रा इसको लेकर के आते हैं। और ये भी हम लोगों ने कम डिस्कस किया है, अच्छा परफॉर्म किया करता हुआ दिखाई दिया है, छोटे शेयर में शायद पहली बार आ रहा है। और माफ़ कीजिएगा, फ्राइडे के सेशन में 4.5% की गिरावट रही, लेकिन इस हफ्ते अच्छा चला। 19-20% की रैली के बाद क्या करना चाहिए 72 का शेयर? आप सभी को नमस्कार, विपुल जी आपको और कोपानी सभी दर्शक। और अभी के लिए आपने जो बोला ना धड़कन बढ़ा देता, मेरी तरफ से निश्चिंत रहो, मैंने बोला तो मैं रहूंगी, ये बात पक्की है। एनीवे, पैसा लो जो अभी चल रहा है 71.87, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्काउंट आ जाने दीजिए क्योंकि अच्छा मूवमेंट हुआ है। दैट वाज इन छोटे शहर में तो डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन वैसे हुआ। आई एम नॉट श्योर आपके पास नहीं हुआ है मुझे पता है, लेकिन मेंबर्स के पास था विपुल जी हमारे, तो वो नहीं बात करते। बट फिलहाल के लिए 65 तक आ जाए तो दोबारा बाय कर सकते हैं क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी है। और फिलहाल के लिए इसमें लग रहा है कि आपका 90 और 95 ये दो टारगेट्स भी आएंगे। तो 71 के बाद अभी थोड़ा डिस्काउंट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगले हफ्ते अगर आपको 65 रुपए मिला तो खरीद के जाइएगा। स्टॉप लॉस उस समय रख लो आपका, आप 56 क्लोजिंग बेस। कुछ स्टॉक्स में क्लोजिंग बेस्ड वर्ड यूज हो रहा है तो उसको क्लोजिंग बेस ही कंसिडर करना। बाकी आप इसमें एंट्री बना सकते हैं थोड़ा डिस्काउंट के बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी नहीं, मतलब मंडे को अगर इस भाव के आसपास रहे तो नहीं खरीदना है, ये कह रही हैं आप? हाँ, 65 के आसपास, 65 के आसपास। चलिए, तो नीचे आए तो खरीदिए पैसा लो डिजिटल। 90-95 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 56 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन अभी नहीं खरीदना है, थोड़ा सा नीचे आ जाने दीजिए, उसके बाद खरीदने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं। और सर आप 2 शेयर ले लीजिए, भारत गेयर्स और भारत सीड्स। ये दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए बीता हफ्ता, उससे पहले भी बीच में कुछ एक हफ्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं। लेकिन पहले भारत गेयर्स लेकर के आते हैं। ये फ्राइडे के सेशन में तो जरूर 1.5% के आसपास की गिरावट दिखाई है इसने, लेकिन अगर बीते एक महीने की बात करें तो 16-17% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। भारत सीड्स बीते हफ्ते भी काफ़ी अच्छा चला। पहले भारत गेयर्स पे बात करेंगे। 133 के आसपास की क्लोजिंग रही है, एक महीने में 16% का रिटर्न। अभी क्या करना चाहिए सर? सर उसके पहले एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आप दिल की धड़कन बढ़ाने वाली बात कर रहे थे और जैसी अंबाला मैम आई आपने बोला पैसा लो, मैंने कहा आज ये चालू हो रहा है तो ठीक है। फिर तो सर वाह 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 वाह, वो आपने जब डिजिटल लगा दिया तब मैं रियलाइज कि आप शेयर की बात कर रहे इतने हैं। मासूम तो नहीं है आप। बहुत अच्छे, कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर, अद्भुत। जी यस सर, भारत गेयर्स की बात कर लेते हैं। सर देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये पॉइज्ड है, बट भारत गेयर्स के लिए भी मैं बोलूंगा मार्केट कैप देख के रखिएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू टर्म्स में कंफर्टेबल लग रहा है। टेक्निकल पैरामीटर्स भी आप देखें उसके पहले पी मल्टीपल्स भी कंफर्टेबल हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि इस मूवमेंट के बाद भी वैल्यूएशन कंफर्ट हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पोजीशन है 126 के सपोर्ट के ऊपर जब तक आपको मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, फर्दर अपमूव इसमें आपको आता हुआ दिख सकता है। 146 और 146 के बाद इस बार 158 लेवल्स पे जाता हुआ दिखेगा। जिनके पास है, जो नई पोजीशन भी बना रहे हैं, 126 का क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। ये 2 टारगेट्स आपको सुझा दिए गए हैं, अकॉर्डिंगली मेंटेन करिएगा। भारत सीड्स की ओर ये अभी खरीद सकते हैं ना 1/4, मतलब अगर अगले हफ्ते 146 158 के टारगेट के लिए 126 का स्टॉप लॉस। चलिए भारत सीड्स, हाँ ये सब बीते हफ्ते भी अच्छा चलता हुआ दिखाई दिया सर। इसको मतलब एक बार जरा नज़र डालिए। और अगर आपकी कवरेज में पहले शायद नहीं था, फ्राइडे को फ्लैट रेट किया हुआ है, लेकिन 5 दिन में, एक हफ्ते में 30-31% चल गया सर।
और सर ये 30-31% के साथ साथ मैं वापस से एक चीज बताना चाहूंगा, वॉल्यूम बिल्डअप आप देखिए पिछले 2 दिन में इनॉर्मस वॉल्यूम डेवलपमेंट हुआ है। उसके पहले इन लेवल्स का या इससे थोड़ा सा बेटर वॉल्यूम हमने जो इसमें देखा था वो 17 फरवरी को देखा था, जब इसने एक इमीडिएट टॉप बनाया था। और इस बार उस टॉप को जो कि कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है आपका 211 लेवल को ब्रीच करते हुए अच्छा ऊपरी ओर ये मोमेंटम में जाता हुआ दिखा है और क्लियर केस अनचार्टेड टेरिटरी में चला गया है। इन लेवल्स पे पूरी लाइफ में ही कभी नहीं जाता हुआ दिखा है। अब ये और आपको फर्दर अपमूव करता हुआ दिखा सकता है। बहुत नियर टर्म बोले तो 258, और अगर इसको आप थोड़ा सा और समय देते हैं तो 272 तक के भी लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। बट स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है, तो अकॉर्डिंगली अपना रिस्क रिवॉर्ड देखिएगा। 204 रुपए का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, तो मंडे ट्यूसडे कभी भी अगर आपको इन लेवल में थोड़ा सा लोअर होता है तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल हो जाता है, वहां पोजीशन बना लीजिएगा। जिनकी पोजीशन है उनके लिए भी 204, जो नई पोजीशन ढूंढ रहे हैं उनको भी 204 रुपए का ही स्टॉप लॉस होगा। और 258 और 258 के बाद 272 लेवल्स बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 258 पहला टारगेट यहाँ पर निकल के आया, थोड़ा नीचे आ जाए उसके बाद से आप खरीदारी करके जा सकते हैं। ये रहा यहाँ पर है 258 270 तक के टारगेट। स्टॉप लॉस क्या बोला सर आपने? सर 204 204, हाँ ठीक है 204 204 का टारगेट स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर रख सकते हैं। और देखिए 5 दिन में जो है बीते हफ्ते क्या शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिली है, और ये अभी थोड़ा सा हल्का हो तो फिर उसके बाद नई खरीदारी यहाँ पर की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं। इसी सेक्टर पे थोड़ी सी जो एक कंपनी और टीवीएस सप्लाई चेन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया लास्ट वीक में, उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। और दूसरा एसकेएमएक पे जो हम लोगों ने 1-2 हफ्ते में पहले चर्चा की और बहुत शानदार रिटर्न भी देखने को मिले, उस पर भी बातचीत करेंगे। पहले टीवीएस सप्लाई चेन लेकर के आते हैं। 136 के आसपास क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है फ्राइडे के सेशन में, लेकिन अगर हम बीते पूरे हफ्ते की बात करें तो अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। क्या व्यू रहेगा आपका टीवीएस सप्लाई चेन को लेकर के? फाइन, मैं इसके ऊपर बात करूंगी विपुल जी। साथ में एक और बात, आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, छोटे शेयर ऊंची छलांग वाला शेयर ये जो शो है खुद भी देखो और दूसरे के साथ भी शेयर करिए। आपको याद है कि आज से 3 या 4 हफ्ते पहले हमने अपने शायद 5-6 हफ्ते हो गए हैं, हमने टायर शेयर्स को लेकर के बात की थी। तो मैंने C8 वगैरह के बात बताया था, जेके टायर, ये भी बोला था एमआरएफ भी अच्छा लग रहा है, ले सकते हो तो ले लो, नहीं लोगे तो फिर मैं मतलब इसको छोड़ दो। आपने बोला 1 लाख रुपए के ऊपर का इतना पैसा नहीं होता है लोगों के पास में, ठीक है मैं ले लूंगी, अमीरों वाला है था थोड़ा। आपने ले ही लिया था। यस, तो सिंस देन देयर हर चीज के पीछे ना एक रीजन होता है। ऑटो इंडस्ट्री के नंबर्स अच्छे आए तो फिर टायर बिकेंगे, फिर रिसाइकलिंग वाले स्टॉक चलेंगे, उसके कंपोनेंट बनाने वाली कंपनीज चलेंगी, ऐसे ही चलता है, इंश्योरेंस वाली कंपनीज चलेंगी। तो आपको ये एक प्रोडक्ट पकड़ना, उस प्रोडक्ट में कौन कौन चीजें प्रॉक्सी के थ्रू आ जाती है वो आपको पकड़ना है। फिर आपको इन्वेस्टमेंट के ना सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि एक चीज चली है तो इकोसिस्टम चलता है पूरा। रही बात अभी टीवीएस, ये भी तब अच्छा चला है क्योंकि सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो पिछले कुछ हफ्तों में मतलब 5-6 हफ्ते से बढ़िया मजबूती सबने दिखाया। कुछ ने अभी मतलब देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए तो वो तो एक रिवर्सल था जो अर्ली कैप में आ गया आप लोगों के, लेकिन अब यहाँ से मोमेंटम पकड़ेगा क्योंकि नए ब्रेकआउट्स है, नए वॉल्यूम्स राइज है, वहां पर एंट्री आपके हमेशा फायदेमंद होती है। तो इसीलिए शो देखो भी और अपने प्यारों को दिखाओ भी। रही बात टीवीएस सप्लाई जो कि अभी 136 के आसपास चल रहा है, यहाँ से आप एक बार इसी प्राइस के आसपास 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर मैं एक वाइड रेंज दे देती हूँ ताकि आपको और भी कंफर्टेबल आप हो जाए। 130 से 140 की रेंज में यहाँ पर एंट्री की जा सकती है नेक्स्ट वीक में जब भी आपको मिले, बिकॉज योर टारगेट गोना स्टार्ट रेंजिंग फ्रॉम 165 अप टू 200। आई नो बहुत एग्रेसिव साउंड कर रही हो, लेकिन ये मोमेंटम पॉसिबल है। आपका स्टॉप लॉस आप लगा लीजिएगा फिलहाल के लिए क्लोजिंग बेस पर 110 का, और जैसे ही आपका 145 के ऊपर निकल जाए उसके बाद अपना स्टॉप लॉस भी रिवाइज 120 पे कर दो। इस तरह से ये जो पूरा मूवमेंट है यहाँ पर इसको चेस करने की कोशिश करिएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फर्स्ट टारगेट के बाद निकलने की कोशिश कम करिए, प्रॉफिट को बढ़ाने की करना। तो इंडीड ये बहुत अच्छा बाय है। 165 200 तक के टारगेट, 110 के स्टॉप लॉस के साथ काफ़ी एग्रेसिव टारगेट निकल के आए। नज़र रखिए, ये सेक्टर अभी चल रहा है तो वहाँ पे ध्यान रखें। चलिए स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखा करिए। मैम वो दूसरा रह गया एसकेएमएक है ना, वो हाँ वो इस पे जी हाँ जी मैम आप कुछ कह रहे हैं? नहीं रहने दीजिए, मैं थोड़ा कम ही बोलो तो ज़्यादा ठीक है।
चला अच्छा, बीते हफ्ते जो है 16% के आसपास की रैली रही। सर मैं एक चीज बोलूंगा, देखिए हंसाते आप हैं, क्लास मेरी लग जाती है कि मैं माहौल खराब करता हूँ और मैम को बोलने नहीं देता हूँ। मेरा कोई हाथ नहीं है भैया, जो करते हैं सर करते हैं मैडम, नहीं मैं तो गाय की तरह साइड में बैठा अरे रहता हूँ। सर, बैल। वाह ओके, बैल, हाँ। तीन सौ बैल, अब मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। यस मैम। 315 पर ऐसे समझें कि थोड़ा सा डिस्काउंट आए तो भी अच्छा, करंट प्राइस पॉइंट के पास मिले तो भी अच्छा। आप इसको यूं समझ लें कि 310 के आसपास मिले तो एक एंट्री बनाई जा सकती है, बिकॉज यहाँ से अभी भी टारगेट 350 से लेकर के 410 के तो दिखते हैं। तो जो पहले से बने हुए हैं टारगेट, मैंने रिवाइज करके आपको बोला था 350 इंटैक्टेड है, होल्ड कर जाइए। स्टॉप लॉस चाहे नहीं, स्टॉप लॉस रखिएगा 370 का रखना ही है। ये मिड वे स्टॉप लॉस है, अगर ये टूटा तो फिर और 20-25 पॉइंट गिरेगा, तो इसीलिए स्टॉप लॉस 270 का लगा के 310 के आसपास की एंट्री अभी भी ढूंढ सकते हैं आप। टारगेट 350 समराइज कर रही हूँ, 350 से 410। 350 से 410 इसी लेवल के आसपास एंट्री कर सकते हैं मैम। हाँ जी। चलिए, ये बात निकल करके आई है। चलिए अब इसके मत के बाद आगे बढ़ते हैं। सर जरा एक नज़र डालिए आप, एक तो हुडको को लेकर के अच्छा मोमेंटम रहा है, और एक सोनाटा सॉफ्टवेयर आईटी से जुड़ी हुई कंपनी, इस पर हम लोगों ने फ्राइडे को शायद बात भी की थी, आपसे हुई थी या हो सकता है शायद किसी और एक्सपर्ट से हुई हो। फ्राइडे के सेशन में 1% के आसपास की रैली रही, लेकिन अगर बीते एक महीने की बात करें 2-3% चला है, लेकिन थर्सडे को अच्छा मोमेंटम रहा। अभी हुडको और सोनाटा सॉफ्टवेयर। सर हुडको पहले ले लेते हैं। हुडको आप देखें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने अपनी नियर टर्म रेंज को ब्रेकआउट दिया है। 50-200 दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर मेंटेन कर रहा है। आने वाले हफ्ते में बहुत कंफर्टेबली आपको 224 रुपए और 224 रुपए के बाद 232 रुपए, ये आने वाले हफ्ते के लिए टारगेट्स है, ये देखने को मिल सकते हैं। अभी 216 रुपए चल रहा है। अगर इस कमेंट्री के बाद आप पोजीशन बनाने जा रहे हैं तो 204 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा। हो सकता है कोई अनाउंसमेंट या ऐसे नंबर्स आए जिससे इसमें आपको मूवमेंट और देखने को मिलेगा, तो गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक में हम जुड़ते तो हैं, आगे के अपडेट भी आपको देते रहेंगे। सोनाटा सॉफ्टवेयर हायर लेवल से करेक्ट किया है, और इस बार आप अगर नोटिस करेंगे सर, इसने लोअर और हायर लो बनाया है। हायर लो बना के 50 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर वापस जा रहा है। आईटी एज फैक्ट में हम सिलेक्टिव पॉकेट्स में बाइंग देख रहे हैं, उसमें अभी तक सोनाटा सॉफ्टवेयर नहीं है, मगर जिस तरीके से ये पोजीशनड है, अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि 264 रुपए के ऊपर क्लोजिंग बेसिस ये मेंटेन करता है। तो सबसे पहले लेवल आपको 296, और 296 के बाद बहुत कंफर्टेबली आने वाले कुछ दिनों में आपको 311 रुपए तक के भी लेवल दिखा सकता है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है हुडको और सोनाटा सॉफ्टवेयर को लेकर के। हमारा मैम एक स्टॉक जरा एवेन्यूज एआई 10 बजे के शो में एक बार डिस्कस हुआ था, ये शायद मैंने किया था, और उसके अलावा फिर बातचीत हो नहीं पाई आगे। तो एक तो आप एवेन्यू एआईज ले लीजिए, अच्छा मोमेंटम रहा है बीते कुछ दिनों के अंदर, और दूसरा प्राइम फोकस को लेकर के भी हम लोगों की फ्राइडे को बात हुई थी और ये भी अच्छा चला इस हफ्ते, तो इन दोनों पे आपसे बातचीत करना चाहेंगे। पहले एवेन्यू एआई को लेकर के सस्ता शेयर है, 17 रुपये के आसपास का, फ्राइडे को 1.25% नीचे रहा, लेकिन बीते हफ्ते में 5% की रैली रही और बीते एक महीने में करीब 23% चला है। क्या कहेंगी इस पर आप? ऑलराइट, फिनटेक हमेशा आपके स्टार्टिंग में कॉस्ट ज्यादा रहती है, लेकिन जैसे ही वो थोड़े बिजनेस स्टेबल हो जाते हैं, आपकी आरओआई बदलने और प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज होने लगती है। हैवी कैपेक्स वाले इन्वेस्टमेंट में भी और सर्विस इंडस्ट्री के जो फिनटेक होते हैं स्पेसिफिकली, उनमें ये बात खूबी है ये। तो अब ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो इसके बावजूद भी आज भी व्हेन वी आर एनालाइजिंग इट, दिस इज 50% डिस्काउंटेड एज कंपेयर टू सेक्टर्स मल्टीपल्स। पी के मामले में ये 21 के आसपास है, सेक्टर्स का 43 प्लस चल रहा है। फिर भी अगर आप देखोगे तो आपको नेट प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी। दैट मीन्स ये छुपी हुई हिडन सी पॉसिबिलिटीज है जो कि आपके लिए अच्छी फंडामेंटल्स के हिसाब से भी फिनटेक फिलहाल फोकस में है। तो जहां जहां पर आपको अंडर वैल्यू प्लस प्रॉफिट ये दोनों दिख जाए वो तो चलेंगे, ये बात आप समझ लें। और पिछली बार भी 15 रुपए के आसपास इसीलिए मैंने रिकमेंडेशन भी दी थी, इसमें था मौका। अब रही बात 17 रुपए 8 पैसे के आसपास है, अगले हफ्ते आपको चिंता ना करो, लगभग 16 रुपए 70 पैसे के आसपास आना चाहिए। प्राइस स्ट्रक्चर तो ये कहता है, एंड यू कैन प्लेस योर जीटीटी ताकि आपको एंट्री मिल जाए, क्योंकि वॉल्यूम का क्रंच है।
तो अगर आप चाहते हो कि इस स्टॉक में आपको एंट्री मिल जाए, लगभग 4.5 करोड़ की कंपनी है ये, वॉल्यूम उतने नहीं होते, तो अगर आप चाहते हो इसमें एंट्री मिले तो ये लगा करके काम करिएगा जीटीटी ऑर्डर। अब इसके बाद जब आपको एंट्री मिल जाए 16 रुपए 70 पैसे के आसपास, 16.70, 16 रुपए 70 पैसे के आसपास जब आपको एंट्री मिल जाए तो आपके टारगेट स्टार्ट हो जाएंगे 20 रुपए से 25 रुपए के। बहुत अच्छे टारगेट है ये। इसमें स्टॉप लॉस जो आपको बनना चाहिए वो होगा आपका 14.20, 14 रुपए 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और एंट्री बनाने की कोशिश करिए। फंडामेंट फिनटेक है, फंडामेंटल ठीक ठाक है, फिलहाल के लिए प्रॉफिट कंपनी में आया है, तो ये सारी चीजें, साइज छोटा है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में मूवमेंट अक्सर बनता है। बिल्कुल जी, वन शुड थिंक ऑफ अगेन, अगर पहले मिस कर दिया है तो इस समय मिस नहीं करना चाहिए। इसके साथ में एक स्टॉक है रैलिस इंडिया। अगेन आज फिर से मतलब पुराना जो भी था, जो हुआ सो हुआ है, अभी वापस से अगले हफ्ते में मुझे लगता है कि इसमें एक्यूमुलेशन हो सकता है रैलिस इंडिया में। तो पुराने मूवमेंट में अगर आप कभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट है और कंपनी का, और फिलहाल के लिए आप कोशिश करिए, पुराने सपोर्ट्स पर भी है 220 से 225, ये है रेंज जिसमें आप बाइंग कैलकुलेशन कर सकते हैं। पिछला सेशन क्लोज हुआ था 228 पर, यहाँ से पॉसिबल अपसाइड जो होगी वो 245 एंड 280 की। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, इसलिए ये अटेम्प्ट बॉटम बोलिए या फिर नियर टू बॉटम बोलिए, रिवर्सल बोलिए, जो कहना है कहिए, लेकिन फिलहाल स्टॉक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा लीजिएगा आपका 198, तो 198 रुपए का क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस, अपसाइड मूवमेंट अच्छी दिख रही है। चलिए, और मैम वो उस पे क्या बोला आपने, प्राइम फोकस रह गया, रैलिस पे एक बार टारगेट और अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं, और टारगेट स्टॉप लॉस एक बार फिर से बता दीजिए मैम। 245 से 245 से 280 तो ठीक है, 245 से 280 तो लगता है आ जाएगी। और पी फोकस, प्राइम फोकस आपका जी बिल्कुल जी, पिछले सेशन में इसमें टारगेट आया है तो ये डिस्क्लोजर देना जरूरी है, और पिछले हफ्ते दिया गया था शायद मंडे को, और फ्राइडे आते आते इसका 245 का टारगेट आ चुका था। 220 की रिकमेंडेशन थी, आपको भी आपके शो पर भी शेयर किया था। आफ्टर दिस डिस्क्लोजर अगले हफ्ते भी आपको इसमें मौका मिले तो ये बहुत नजदीक है अपने बॉटम बाइंग रेंज के। यहाँ से आपको 230 मिले तो भी अच्छा, 235 मिले तो भी अच्छा, दैट मीन्स क्लोज टू करंट क्लोजिंग प्राइस। आप इसमें एंट्री ढूंढ सकते हैं। अब फर्दर यहाँ से रिवाइज टारगेट जो होते हैं वो 260 से 290 के होंगे। आपका स्टॉप लॉस भी रिवाइज हो जा रहा है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 190 क्लोजिंग पेस बैठेगा फिर। चलिए, ये बात यहाँ पर कही गई है, और रखे यहाँ पर प्राइम फोकस पे नजर, 260, 290, 190 का स्टॉप लॉस है यहाँ पर। कुछ कह रही मैम? आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अब कुछ बातें राजी रहने दीजिए। मुझे अभी आपने जब थोड़ी देर पहले टिप्पणी की थी ना, मुझे उस पर हंसी आ गई मैम। वो रचित जी के लिए जो आपने बताया अभी, तो उन्होंने कहा मैं तो सीधी गाय हूँ, आपने कहा गाय नहीं बैल है, उस पे मतलब गाय तो मतलब फीमेल वर्जन हो गया ना? हाँ, मैं समझ गया, टेक्निकली गलत मैं तो। हाँ। बैल मेल वर्जन नहीं होता है मैडम, गाय का मेल वर्जन सांड होता है, बैल दोनों बीच का होता है। अब इसको बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। सांड होता है। अब ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपके लिए बैल ही बोला गया है। तो अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बिगड़ैल प्रजाति को सांड बोला जाता है, ठीक ठाक है, उनको बैल ही बोल देते हैं। चलिए, उसकी एग्जैक्ट परिभाषा पे नहीं जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर पूरा फिर वो आ जाएगा, टिप्पणी हो रही थी ना कि ये वाला मिथुन बैल है या वो बैल है, कुछ तो था न्यूज में। आप उसमें रहने दीजिए, गहराई में जाएंगे तो फिर वो मार्केट में भी बैल नहीं सांड ही काम कोई बात नहीं सर, अब जाने दीजिए। मैं अगर ठीक है, लेट्स गो। हाँ, उस पे अगर हम एक्सप्लेन करने लगेंगे तो बहुत विस्तार से जो है जाना पड़ेगा। चलिए, नंबर रचित सर का आ गया है। तो रचित सर, एक तो आपका फिजिक्स वाला ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया बीते हफ्ते। अब सवाल ये उठता है कि फिजिक्स वाला पे अभी भी भरोसा जताया जाए, और अगर क्योंकि बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं वीकेंड पे, फ्राइडे के सेशन में जरूर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हल्की सी, लेकिन ये चला अच्छा है इस पूरे हफ्ते अगर बात करें तो। अब करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? और दूसरा, अशोक लेलैंड पे बहुत क्वेरीज हैं, ये फ्राइडे के सेशन में भी आ रही थी, तो इसको हमने सोचा कि अपने छोटे शेयर ऊंची छलांग में जरूर लेकर के आएंगे। तो एक अशोक लेलैंड और एक फिजिक्स वाला, इन दोनों पे आपकी राय जानना चाहिए। जिन लोगों की पोजीशन है उनके लिए भी, कहाँ प्रॉफिट बुक करें, और जिनकी नहीं बन पाई है और जो कह रहे हैं कि आप खरीद लें क्या, तो फिजिक्स वाला में अब भी दम दिखाई दे रहा है? सर देखिए, दम जरूर दिखाई दे रहा है, बट जिन्होंने पोजीशन अभी तक नहीं बनाई है
उनके लिए थोड़ी सी एक प्रॉब्लम एरिया क्या बढ़ता हुआ दिख रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस, अब पहले हम लोअर लेवल के स्टॉप लॉस दे रहे थे, अब स्टॉप लॉस रिवाइज करके हो जाता है 118 रुपए का। अब इन लेवल्स पे आने के बाद अगर ये 118 रुपए के नीचे बंद होता है तो इसकी ये जो ट्रेजेक्टरी, एक जो अपसाइड मोमेंटम इसने रजिस्टर किया था उस पर वापस डेंट आता हुआ आपको दिखेगा और हो सकता है 92 रुपीज तक ये आ जाए। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि नियर टर्म टारगेट सर बहुत पास आ गए हैं। जिस तरीके से पोजीशन है, हम कंटिन्यूसली 144 का नियर टर्म टारगेट देख रहे हैं। अब आप देखें 14 रुपए का ही एक वो लेवल बचा है और 12 रुपए का आपका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड या तो 1:1 से थोड़ा सा सुपीरियर है। आपको लोअर लेवल पर अगर ये देखने को मिले, मान लीजिए 126, 124, तो 118 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन बनाएं अगर आपसे मिस आउट हो गया है तो। जिनके पास पोजीशन है वो भी बने रहे। 144 ऑन कार्ड्स, और ये हम नियर टर्म के टारगेट दे रहे हैं 144 लेवल्स पे, और आगे क्या टारगेट्स आएंगे वो भी आगे डिस्कस करें। चलिए, इसके साथ साथ अशोक लेलैंड 144, तो 144 के टारगेट हो सकते हैं, लेकिन अभी खरीदना नहीं है, खरीदना है 125-26 पे, है ना सर? हाँ, क्योंकि सर मतलब मेन बात वो है ना कि अब क्योंकि इसने एक अच्छा मोमेंटम दिया है, अगर 118 के नीचे सस्टेन मूवमेंट करता तो वापस 92 तक के लिए रैंक कर जाएगा। 92 तक के रैंक करने के लिए ना फिर सर फंसने वाली बातें और कि लंबी समय के लिए होल्ड करने वाली बातें वो सब हो जाएंगी। मोमेंटम हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, बट क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल है ना, इट्स ऑलवेज गुड कि आप एक स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन बना के रखें। अशोक लेलैंड सर। सर अशोक लेलैंड, अब आप देखिए जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है रिसेंट टाइम्स में, फाइनली 200 डे मूविंग एवरेज को और 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके और मेंटेन कर रहा है। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें, अगर नहीं है तो 156, पहले भी हमने ये बात बोली थी, 156 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाइए। बहुत जल्दी 178 और 178 के बाद ये 208 से 210 के टारगेट्स के लिए अब आपको चलता हुआ दिखेगा। बिल्कुल मैनेज करें पोजीशन। 178, 210 दो टारगेट दिए गए हैं। स्टॉप लॉस आपने बोला 156 जी, 156 करंट लेवल पे भी बाय करके जा सकते हैं, और जिनके पास है वो भी इन लेवल्स के लिए होल्ड करें 178, 210 तक के लिए, और स्टॉप लॉस 156 का। अच्छा, बहुत लोग ये बार बार हर बार कमेंट आता है, सर आप टाइम फ्रेम बताना भूल गए, टाइम फ्रेम पूछा कीजिए। तो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम बताना थोड़ा सा, कई बार अगर होगा तो मुझे लगता है एक्सपर्ट खुद ही बता देंगे। अब एक एक सवाल पे एक एक उस पर अगर हम लोग खाली टाइम फ्रेम पे ही फोकस करेंगे, थोड़ा कुछ कहना चाह रहे हैं सर रचित सर आप? जी बोल। सर 15 दिन है, दोनों के लिए ही 15 दिन है। चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। 2 हफ्ते के नज़रिए के साथ से आप यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हैं, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। और मैम, ये 2 जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़ी हुई कंपनियाँ, थोड़ा सा मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि अद्वित ज्वेलर्स अभी लिस्ट हुआ है और इस पर लेकर के बहुत क्वेरीज थी, और लिस्टिंग के बाद अच्छे रिटर्न आए, और अब फ्राइडे के सेशन में बड़ी पिटाई होती हुई दिखाई दी। एक तो वो ले लीजिए, और दूसरा RBZ, इसको लेकर के काफ़ी सवाल थे, तो दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। और अद्वैत ले लेते हैं, RBZ नहीं। मैं बता देती हूँ, मैंने ज्वेलरी में कुछ स्टॉक जिसमें कि PC ज्वेलर्स लिया है, RBJ लिया है, और एक काउंटर और है। चलिए, बढ़िया। तो ये 2 काउंटर्स मैंने अभी खरीदे हैं इसी हफ्ते में, तो इन पर मैं कोई अभी टिप्पणी नहीं कर सकती। पूरा मतलब बाजार जब तक ऐसा नहीं हो जाएगा, मतलब कुछ दिन में तो आपके साथ शो करना, मतलब कितने बड़ा। नहीं, मैंने ट्रेड किया अभी, जैसे अभी आप लोग को। अच्छा विपुल जी, एक कमेंट आया कि मतलब मेरे पास ही है, ये मैडम ना जो स्टॉक चलता है उसको बोल देती है कि मेरे पास है। भाई ध्यान से सुनोगे तो मैं आपको कब सब इरेडा में NTPC ग्रीन मैं कब से 2 साल से होल्ड कर रही हूँ, 2 साल से रिटर्न आए उसमें, मैं होल्ड कर रही हूँ ना जब भी नाम आता है। पारस नीचे आया, मैंने होल्ड किया। अरे वो टिप्पणियों पे मत जाइए, वो अच्छी बातों पे फोकस करिए। एक और एग्जांपल, मतलब क्या था वो, पंखे बनाने वाली कंपनी थी। आई एम होल्डिंग इट, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा होल्डिंग पीरियड इतना है, मैं इतने दिन होल्ड कर सकती हूँ, इतने में नहीं चला तो मैं बेच। पर्सनल वो है मैम, वो तो ठीक है, उसमें आप बता देती हैं, वो सेबी का डिस्क्लोजर आपको मैं ना बताऊं तो दिक्कत है, मैं बताती हूँ तो इसलिए खुश रहो। यही ईमानदारी है कि बताना चाहिए कि अगर आप किसी स्टॉक में हैं तो, राइट। तो फिलहाल के लिए RB इसके बारे में बात कर सकते हैं, राम भोजो के बारे में, अद्वैत ज्वेल्स। अभी पुल जी कंपनी के मार्जिन अभी तो ये टूटेगा थोड़ा सा, अभी मेरे ख्याल से हमने बात की थी कि थोड़ा डिस्काउंट आ जाए तो खरीदने का विचार करेंगे। आई थिंक वो विचार आप अगले हफ्ते बना सकते हैं। क्लोज टू आज थोड़ा तबियत ठीक नहीं थी एक्चुअली, इसीलिए मैं थोड़ा। नहीं कोई बात नहीं मैम, आप दवा ले लीजिए। नहीं चाय से हो जा रहा है। थैंक यू।
तो 155 के आसपास अद्वैत ज्वेलर्स में मेरे ख्याल से आप वापस से एक एंट्री ढूंढिएगा और थोड़ा एक्सपोजर कम रखना। समझ लीजिए कि 190 से 150-55 आ रहा है कुछ ही दिनों के अंदर में, वो भी आईपीओ वाला प्राइस पर, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। समझा इसलिए रही हूँ क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगी, ठीक है। तो 155 रुपए के आसपास अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। पिछला सेशन क्लोज हुआ था 167 और 12-13 पॉइंट गिर जाने दो, देन वहां पर एंट्री बनाइएगा। पॉसिबली आपको अपसाइड जो है वो 185 से लेकर के 210 के तो दिखने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बैठेगा दूर, विच इज 130। तो ये स्टॉप लॉस की प्लानिंग इस तरह से करें कि आपका जो एलोकेशन है उसको ध्यान से रखिएगा। इसके साथ एक स्टॉक मैं रिकमेंड कर देती हूँ विपुल जी। अगेन इट इज अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी, प्रॉफिट है कंपनी में। गुड थिंग कि पिछले साल से इस साल में बदला ये कि इसका डेट गायब हो गया है। तो मैं स्पंदना स्फूर्ति के माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, इसके बारे में बात कर रही हूँ। और 301 पर के लगभग पिछला सेशन क्लोज हुआ, अच्छा चला, मतलब 200 रुपए के आसपास से जो रिकवरी आई वो ब्यूटीफुल थी। 200 से 300 जस्ट ऐसे ही कर गया ये। अब यहाँ से अगले जो टारगेट है रेंजिंग फ्रॉम 330 आराम से 370 के बनने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस आप लगा लीजिएगा और 270 क्लोजिंग बेस। 290 मिले तो भी बढ़िया, एक्चुअली तब बहुत बढ़िया, और 300 मिले तो ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्पंदना स्फूर्ति आई थिंक इट्स अ बाय। छोटे शेयर रुचि चलाने लायक 200 के ऊपर है, बट इग्नोर करने लायक नहीं लगता। ठीक। मैम एक बार स्टॉप लॉस बताइए। 370 के टारगेट बताया ना आपने? 330 एंड 370 एंड 270 इज स्टॉप लॉस। 270 स्टॉप लॉस, ठीक। तो ये अभी आप करंट लेवल में भी खरीद के जा सकते हैं 300-303 की रेंज में। ये देखिए 4-5 दिन के अंदर 14-15% की रैली यहाँ पर आई है। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडे जो है क्यों चल रहे हैं ये, देखिए अभी आरबीआई ने कई सारे लाइसेंस कैंसिल किए थे एनबीएफसी के, माइक्रो एनबीएफसी के, तो जो बच गए वो चल रहे हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि सब मम्मी नाराज है, सबकी पिटाई हो रही है, अब जिसकी पिटाई नहीं वो बच गया, तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस, स्टॉक की भाषा में उस स्टॉक के ऊपर कॉन्फिडेंस है, उसने गलती नहीं की है, उसके कंप्लायंस ठीक होंगे, तो बहुत सारी बातों को चलते हुए ये स्टॉक्स भाग रहे हैं। चलिए ठीक है, रीजन भी मिल गया। 330, 370, 270 का स्टॉप लॉस अगले हफ्ते के लिए यहाँ पर रखें नज़र। इसके अलावा सर जो बात अधूरी रह गई थी जेम्सन ज्वेलरी को लेकर के, वो आप पूरी कर दीजिए। टेक्निकल आधार पर सेक्टर आपको बहुत विशेष पसंद नहीं है, ये हम लोगों को पता है, लेकिन फ्राइडे को भी बात हुई थी पीसी ज्वेलर्स को लेकर के और आरबीजी ज्वेलर्स, दोनों ही जरा अगर हम खाली लेवल्स डिस्कस कर सके तो फिर आपकी राय जानना चाहेंगे जी। सब पीसी ज्वेलर्स, जैसे हमने फ्राइडे के सेशन में बोला था कि इसने एक वॉल्यूम के साथ एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। 9 रुपए 80 पैसे का आपका स्टॉप लॉस होगा और सबसे पहला टारगेट जो हम इन लेवल्स पे देख पा रहे हैं 12 रुपए 40 पैसे। 12 रुपए 40 पैसे के बाद 14 रुपए 90 पैसे तक जा सकता है, मगर 9 रुपए 80 पैसे के नीचे क्लोजिंग बेसिस बंद हो गया, प्लीज निकल जाइएगा, देखिएगा मत। इसके साथ साथ सर टीबीजेड जी, आरबीजेड आ गया सर स्क्रीन पर, देखिए थोड़ा 142 रुपए, 575 करोड़ की कंपनी है ये, एक थोड़ा सा फैक्टर जरूर ध्यान रखिए। इसके साथ साथ सर इसमें स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है 134 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को आप मेंटेन करिएगा। 158 और 158 के बाद 168 के लेवल्स दिखा सकता है। जिनके पास पोजीशन है और रखना चाह रहे हैं 134 के स्टॉप लॉस के साथ रखिएगा। फ्रेश पोजीशन भी बनाना चाह रहे हैं तो 140 से 144 के रेंज में बना सकते हैं। हाँ, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और एक मैम आप ले लीजिए आईएफसीआई को लेकर के थोड़ी सी, इसको एक बार और दिखा दीजिए। हाँ सॉरी, अच्छा किया आपने दिखा दिया। 134 का स्टॉप लॉस, 158 168 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए। पीसी ज्वेलर्स को लेकर के जो बात कही गई है, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, नीचे 9 रुपये के नीचे जाए तो निकल जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैम फिलाटेक्स और आईएफसीआई, ये दो काउंटर्स हम लोगों के कवरेज में लगातार रहे हैं। फिलाटेक्स नहीं रहा है, फिलाटेक्स इंडिया नहीं रहा है। ये कमेंट बॉक्स से उठाया गया सवाल है, काफ़ी लोगों की काफ़ी टाइम से चल रहा था, मैंने कहा इस बार डिस्कस कर ही लेते हैं। थोड़ा छोटा शेयर है लेकिन आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जी? ऑलराइट, फिलाटेक्स 44 पर मेंबर्स को बाय दिया हुआ है ऑलरेडी। 54 का टारगेट दिया था पहला, 55 के दो टारगेट्स दिए थे। अब यहाँ से इन्वेस्टमेंट वाले टारगेट्स पेंडिंग हैं जो 65 से 70 तक है डिस्क्लोजर, और दिया था 28 अप्रैल को। इसके बाद भी अभी इसी को पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मेरी स्क्रीन पर है। तो अभी ये हमारे सेकंड टारगेट के ऊपर है, बट वी आर स्टिल बुलिश। मैंने इसीलिए बोला कि इन्वेस्टमेंट वाले टारगेट 60 और 65 और 70 के अभी हैं। तो अगर आप इस डिस्क्लोजर के बाद भी इसमें एंट्री बनाना चाहते हैं तो मुझे टेक्निकली काउंटर ठीक लगा, इसीलिए रेकमेंड किया था और अभी भी मेरा व्यू यहाँ पर बुलिश है।
तो 55 रुपए के आसपास मिले, यू कैन लुक फॉर बाय। स्टॉप लॉस आपका वहां पर क्लोजिंग बेस 50 का रखेगा, यानी पिछले हफ्ते का जो लो बना है वही आपके लिए एक बेंचमार्किंग होगा कि ये ना टूटे बस। तो 50 रुपीज स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस एंड पॉसिबली अपसाइड जो टारगेट आपके स्टार्ट होंगे रेंज 60 पहला बनता है, बट आप थोड़ा रिवाइज कर लो क्योंकि मोमेंटम बन सकता है। तो 65 एंड 70 ये दो टारगेट्स के लिए फिलाटेक्स में वापस से एंट्री अगर आप बनाना चाहते हो तो कर सकते हैं। 65-70 के टारगेट करंट लेवल पे 55 रुपए के आसपास खरीदें, 50 का स्टॉप लॉस लगाएं, है ना मैम? एब्सोल्युटली जी। IFCI यहाँ पे IFCI 75 पर है। मेरी ओपिनियन में अगले हफ्ते भी हमको ये 72 और 78 इसी रेंज में मिलेगा। जल्दबाजी ना करे, कोशिश करके नीचे खरीदो। तो 72 के आसपास मिल जाए, नथिंग लाइक दैट। एक बार वहां से एक स्विंग मूवमेंट भी बनेगा, तो वहां जब आपकी 72 के आसपास आपको एंट्री मिल जाए, महंगा मत खरीदेगा प्लीज। तो 72 के आसपास जब आपको एंट्री मिल जाए तो 67.50 एब्सोल्यूट नंबर्स का ध्यान रखो, 67.50 का स्टॉप लॉस लगाकर 85 शुड बी योर वेरी फर्स्ट टारगेट दैट यू कैन चेज। तो फिलहाल के लिए 85 तक ही रुकते हैं क्योंकि वहां पर देखना पड़ेगा कि वापस ऊपर जा रहा है, अगर गया तो फिर नए हाई बनेंगे। तो अभी के लिए तो आप ये एक टारगेट और ये स्टॉप लॉस को आप कंसीडर चाहे तो करें, डिस्काउंट पर खरीदना करंट प्राइस पर। चलिए, ये बात है। 85 67 का स्टॉप लॉस लगाएं। जो लेवल्स बताए गए प्लीज़ उनका ध्यान रखें। सर, अब जो है फ्राइडे के सेशन में हम लोगों ने बात की थी डिफेंस को लेकर के, जो DSC की बैठक होने वाली थी उसको लेकर के। इस पूरे सेक्टर में एक मैं सवाल नहीं पूछूंगा, अपने पसंदीदा शेयर बताइए। और 1 लाख करोड़ के आसपास की उम्मीद थी, 52,000 करोड़ के खरीद को जो है वो मंजूरी दी गई है, ये अपडेट निकल करके आया। इस खबर पे क्या रिएक्शन, क्योंकि भाई जो एक्सपेक्टेशन थी, सरकार के अपने बजट भी हैं, उसके हिसाब से उन्होंने फैसला लिया। इस पे क्या हम पॉजिटिव रिस्पांस माने या फिर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी तो फिर क्या अगले हफ्ते टूटेंगे शेयर? आपके पसंदीदा शेयर कौन से होंगे? कोई 1-2 नाम। और अंबाला मैम, सेम क्वेश्चन आपसे, ये DSC के उस पर जो है क्या रिकमेंड करना चाहेंगे आप लोग डिफेंस में? सर देखिए, बहुत ज्यादा ना ओवर वैल्यूएशन वाली बात हो जाएगी कि ये बेंचमार्क था और ये नहीं हुआ। ऑलरेडी द सेक्टर इज ऑन रन एंड स्पेसिफिकली आप देखें ड्रोन ऑन मिसाइल्स, इन्हीं की ज्यादा बातें होने वाली थी। उनका कुछ कुछ हमें अपडेट्स भी आए हैं। तो मैं 3 ही स्टॉक्स की बात करूंगा सर। BDL भारत डायनेमिक्स कंटिन्यूस कवरेज में है, लोअर लेवल से भी कवरेज में है, 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर मेंटेन कर रहा है, फर्दर अप्रूव आता हुआ दिखेगा अगर आप इसमें पोजीशन बना के रखे हुए हैं। स्टॉप लॉस 1310 क्लोजिंग बेसिस। और ये भी बताते रहिएगा सर, अगर नहीं बनाए हैं तो मतलब क्या करना है, खरीद सकते हैं कि नहीं? तो भी बना सकते हैं हाँ, सर, अभी तक चला नहीं है। जी। आप बिल्कुल बना सकते हैं, इन लेवल्स पे भी बना सकते हैं। 1310 रुपए में पोजीशन बनाइएगा। सबसे पहला टारगेट जो अब हम देख पा रहे हैं 1570, और 1570 के बाद बहुत नियर टर्म के हैं, मतलब 1 महीने के लिए भी अगर आप लेके चलते हैं तो 1718 ये दूसरा टारगेट है जिसको आप बहुत कंफर्टेबली देख सकते हैं। इसके साथ साथ स्टॉप लॉस 1310 का ना जी, इसके साथ साथ अपोलो माइक्रो सिस्टम इसने मूव कर दिया है, और मैं समझता हूं बहुत सारे बोनस परिवार के सदस्यों के पास है। आप अभी पोजीशन मेंटेन करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिस तरीके से अभी ये पोजीशन कर रहा है, बहुत जल्दी आपको 1 महीने के अंदर अंदर अब ये 480 और 480 के बाद 524 के लेवल्स दिखा सकता है। जिनके पास नहीं है वो क्या करें? जिनके पास नहीं है उनको मैं कहूंगा कभी भी किसी भी हल्के से या तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग आए या मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आए तो 418 रुपए से लेकर और 384 इस रेंज में बाइंग इनिशिएट करिएगा, जिससे आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस 368 रुपए का निकल के आ रहा है। तो ये हो गया अपोलो माइक्रो सिस्टम। और सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको देख के एक ही चीज वो निकलती है, जैसे बाहुबली में बोलते थे ना, मेरा पुत्र। सर अस्त्र माइक्रो, इसको हम किन लेवल से कब से बुनते हुए आ रहे हैं और अब इसने चलना चालू किया है, ये फर्दर अप्रूव आपको दिखाएगा। 1860 तो जो टारगेट था टेक्निकली वो अचीव हो गया है। अब ये 2040 रुपए तक के लिए मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। जिनके पास है बने रहे, नहीं है किसी भी हल्के से करेक्शन में आपको ये 1660 से लेकर 1750 तक की रेंज में दिखे, वहां पोजीशन बनाइएगा, क्योंकि जिस तरीके से इसने मूवमेंट किया है इसका ट्रेंड में चेंज होता हुआ नहीं देख रहा जब तक ये 1396 लेवल को नहीं तोड़ता।
ये बात यहाँ पर BDL, अपोलो माइक्रो, अस्त्रा माइक्रो। अस्त्रा पे जो है आपको जो है 2040 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी नहीं खरीदना, थोड़ा हल्का हो जाए जो लेवल्स बताए गए हैं रचित जी की तरफ से, उस पर आप खरीद सकते हैं। BDL अभी भी खरीद सकते हैं। 1310 का स्टॉप लॉस, 1570 और 1718 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए, 1718। इसके अलावा जो है अपोलो माइक्रो सिस्टम पे भी अभी नहीं खरीदना, थोड़ा हल्का हो जाए उसके बाद ही खरीदना है। 480 फर्स्ट टारगेट, 524 सेकंड टारगेट, जिनके पास है होल्ड करके जाए और स्टॉप लॉस रखें यहाँ पर 368 का। 368 नहीं टूटता है तो अभी बने रहे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा चला है, बहुत शानदार चला है। थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद से दोबारा एंट्री करने के मौके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अंबाला मैम, सेम क्वेश्चन आपसे, बताइए उत्तर आप। ऑलराइट, तो पहले तो बेताज बादशाह, इस जब एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात आती है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि आप आज बाय करो और रख लो इस बार, क्योंकि अब ये वाला जो भाव है, जरूरत पड़े तो 15% नीचे आने पर भी ऐड करना, वो पोटेंशियल है HAL में आज की डेट में। तो HAL ट्रेडिंग क्लोज टू 44,100, आप इस भाव के आसपास आप बाय कर सकते हो। मैं छोटे टारगेट्स की बात नहीं करूंगी बिल्कुल जी, क्योंकि काउंटर वैसा नहीं। तो यहाँ से आप बाय कर रहे हैं तो 5,500 से लेकर के 7,000 के टारगेट, आई नो एग्रेसिव है, बड़े टारगेट्स है, लेकिन समय भी आपको वैसे ही लगने वाला है। रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ अप टू 2 इयर्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान करिए। और मैंने बीच के टारगेट्स आपको इसलिए देने से मना कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आप ट्रेडिंग करोगे तो कोई फायदा नहीं है, इसमें भी ट्रेड करो तो फिर किया ही किया। तो ऐसे नहीं, आप इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही इन्वेस्ट प्लान करिएगा। आपका स्टॉप लॉस लगाइए आप फिलहाल के लिए 4,000 पर क्लोजिंग बेस्ड, और जैसे ही ये 4,800 के ऊपर क्लोज करे, जस्ट रिवाइज योर स्टॉप लॉस एट 4,300, ताकि आपका रिस्क कंट्रोल हो जाए बिल्कुल, और आप इसमें पूरी मूवमेंट को जो होने वाली है उसको एंजॉय कर सके। सो वन इज दिस, मतलब इसको मिस मत करिए, इसके बिना डिफेंस चलता नहीं है, ठीक है। देन इज BDL, तो BDL 1390 के आसपास का टाइम फ्रेम क्या बताया मैम एक्चुअल में, आपने थोड़ा मिस हो गया मुझसे। 6 महीने से 2 साल। 6 महीने से 2 साल, ठीक है। और आप 4,400 के आसपास चल रहे हैं, हम 7,000 तक की बातें कर रहे हैं। सो गुड मूवमेंट कुड बी पॉसिबल इन दिस। नाउ इज BDL 1390 के आसपास क्लोज हुआ है। आप ये मान के चलिए कि थोड़ा बहुत 20-30 रुपए ऊपर नीचे, इट्स कंप्लीटली ओके, बिकॉज आपके जो टारगेट स्टार्ट हो रहे हैं, वो 1,550 से लेकर के लगभग 1,800 के हैं, और उसके अगेंस्ट में जो स्टॉप लॉस आप यहाँ पर अभी ले रहे हो, वो स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 1250 का। नहीं, थोड़ा सा दूर रखिए ताकि वोलेटिलिटी में ना निकल जाए आप। फिर भी क्लोजिंग बेस्ड 1240 रुपए का स्टॉप लॉस भी रखा, इट गोना बी मोर देन इनफ। तो फिलहाल के लिए BDL इज समथिंग जो कि आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। BEL ये भी अच्छा काउंटर है, बहुत हद तक बहुत सारी चीजें इसके पास में आती है जब भी कोई बड़ा कैपेक्स गवर्नमेंट लाती है किसी इन सब सेक्टर्स में। और ये है अभी 418 रुपए के आसपास। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने बोला था पूरा अगला महीना विच वॉज जून कि आपको 400 से 440 की रेंज में ही ट्रेड करते हुए मिलेगा, तो कोई खास मूवमेंट होगा नहीं, दैट हैपेंड। अब फिलहाल के लिए 418 रुपए के आसपास है, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे उसका मूवमेंट देखिए। कम से कम यहाँ से अगर आप बाय करते हैं आपके टारगेट स्टार्ट होंगे 460 से लेकर के 520 रुपए तक, और ये भी इन्वेस्टमेंट ही आइडिया, यहाँ पर ट्रेड करने की सलाह नहीं है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर अभी के लिए होगा जब आप अभी बाय कर रहे हैं। पुरानी अगर महंगी बाय है तो ऐड भी कर सकते हो, आपका प्राइस बेटर बनाने के लिए एवरेज कर सकते हो थोड़ा बहुत। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना, मेरे हिसाब से 20% तक ऐड किया जा सकता है। फिर भी 370 रुपए का स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर बैठेगा। 370 का जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए, 460 520 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। BDL कॉमन शेयर है। देंगे आप? हाँ, एक काउंटर और है, अगर आप परमिशन दे दें। बिल्कुल, थोड़ा तेजी के साथ चलेंगे। इट इज मिधानी बार रिकमेंड किया है, मतलब जो देखते हैं उनका मालूम है, लेकिन फिलहाल अभी 427 रुपए के पास में इतना सारा तामझाम मिधानी के बिना होता नहीं है, क्योंकि वो मटेरियल यही बनाता है जो करते हैं। तो 427 ही ठीक है और 410 भी ठीक है, जो मिले वहां पर खरीद के जा सकते हैं आप। आपका एक ही टारगेट आप चेस करो 550 का। नजरिया कम से कम 6 महीने से 9 महीने रखना, और स्टॉप लॉस जो है क्लोजिंग बेस्ड आप 370 का फॉलो करो, अच्छा काम करो। ये भी यहाँ पर भी 370 का ही स्टॉप लॉस, 550 के टारगेट, 370 का जो है रखें आप यहाँ पर स्टॉप लॉस। ये भी ठीक चला है, बीते 4-5 दिन में, बीते हफ्ते करीब 4-5% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। एक बात फिर भी बोलनी है, जब बजट इस तरह के लड़ने के सेगमेंट में इंडस्ट्री पे जाते हैं ना, कैसा होता है कि हॉस्पिटलिटी में, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में या फिर एजुकेशन इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े फंड्स आते हैं।
लड़ने के लिए जा रहे हैं, सब पैसा जल रहा है ऐसे। हाँ, तो वो मैम समय काल परिस्थिति के निर्णय होते हैं। अभी दुनिया भर में युद्ध चल रहा है, अगर कहीं युद्ध हुआ और आपके पास हथियार नहीं होंगे तो भी समस्या हो जाएगी। तो दुनिया की सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि जो है ये निवेश हो रहा है। इसी वजह से शायद रेलवे चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फंड्स जो है वो इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणियों पर बातचीत कर लेते मैं हैं। एक्चुअली ऐसी कोई टिप्पणी का ना इंतजार कर रहा था बहुत देर से कि मैम के पास से कोई आया नहीं। नहीं कुछ। ऐसे कहते हैं कि अध्यात्म हर की बात, बढ़ते दिन के साथ मैं ना एक दुनिया ग्रो चीज होती ऐड है। कर देता हूँ मैम। बहुत just- संक्षिप्त में जी। हाँ, हाँ, 30 सेकंड का होगा। आपको मुझे नहीं पता पीओके में भी क्या सिचुएशन चल रही है, उसको मॉनिटर कर लीजिएगा। और पीओके इंडियंस सपोर्टेड बाय अमेरिका नाउ। अब इंडियंस का भी जो लेटर एक गया है, 100 प्रोमिनेंट इंडियंस ने जो लेटर साइन करके भेजा है, उसको आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि डिफेंस की जरूरत जितनी बाहरी है उतनी हमारे घर के अंदर है। वो बात सही है सर। वो इसमें तो मतलब क्या ही बोला। चलिए खैर, ये पूरा विषय जो है वो हम लोग विषय से थोड़ा भटक जाएंगे। एक दिन ऐसा विषय रखते हैं कुछ मतलब ना, कि मतलब थोड़ा ऐसे पंचायत लगा के बैठते हैं, है ना, अलग अलग विषयों पे, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, हर तरह की फिल्मों पे सब लोग अपना अपना ज्ञान दें, तीनों चारों लोग। सर तो वो लंबा करिएगा शो, मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल, 1-1.5 घंटे में रोक दें। नहीं नहीं नहीं, वो लंबा चलेगा सर। मतलब वो उसमें बस ये- पॉडकास्ट की तरह करिएगा। और जैसे संडे सुबह 8 बजे अपन लोगों ने चालू किया और संडे रात को 10-11 बजे तक उसको बंद कर दिया। हाँ, मतलब बस उस ये दिन, बचा है संडे को करने हाँ को। उस दिन निर्जला व्रत रखेंगे हम लोग, है ना, सब लोग। बहुत शानदार, मतलब भाई साहब अद्भुत आइडियाज लेके आते हैं। सर खाते पीते रहेंगे ना परिवार के चलिए साथ। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं सर। वोडाफोन, सर जरा आप फटाफट देखिए वोडाफोन को लेकर के अभी क्या व्यू रहेगा आपका। बहुत लोगों को पता है लेकिन नए लोग जुड़ते हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि वोडाफोन को एक जो अभी रेंज में फंस गया है थोड़ा सा, 14 रुपये 22 पैसे के आसपास की का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए 14-22 पे? सर ये एक ना कंसोलिडेशन की रेंज में आ रहा है, मगर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, और इसको जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं जो थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस को भी ध्यान देते हैं ना, ये पैरामीटर देखिएगा 26 मई से बना है, और इस पैरामीटर में इसने हल्का हल्का हायर हाई भी देना चालू किया है, हल्का हल्का हायर लो भी देना चालू किया है। ये अपनी ट्रैजेक्टरी इस कंसोलिडेशन पे ऊपर की ओर लेके जा रहा है। हो सकता है 10-15 दिन, महीने भर का कंसोलिडेशन और मिले, एक ट्रिगर, एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग, एक न्यूज या पॉजिटिव अपडेट फ्रॉम द कंपनी एक अच्छा मोमेंटम और ब्रेकआउट देगा। करंट चार्टिकल पैटर्न्स को देख के 13 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस, 15, 60 और 17 के टारगेट्स। मगर अब जिस तरीके से कंसोलिडेशन कर रहा है, एक चीज क्लियर बनती हुई दिख रही है कि 15 रुपए 60 पैसे का जो आपका स्टॉप टारगेट है वो बहुत ही मिनिस्क्यूल रह जाएगा। और जिस दिन इसने चलना चालू किया 17 रुपए और 17 रुपए के पास 20 रुपए 40 पैसे तक का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखाएगा। 17 रुपये 20 रुपये 40 पैसे तक के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं वोडाफोन को लेकर के। 14 रुपये 22 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ फ्राइडे के सेशन में 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। चलिए 17 और 20 के टारगेट भी आ गए। ये देखिए बीते हफ्ते ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है ये कारोबार करता हुआ, 0.25% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैम आपके लिए जो 2 शेयर हैं, एक तो आप ले लीजिए मीशो के साथ साथ नायका के साथ साथ एक शेयर और था। तीनों पे आपकी राय जा फटाफट। मीशो और नायका पहले बात कर लेते हैं। ऑलराइट, मीशो में तो टारगेट का वेट कर जाइए, और अगर आप खरीदने का टारगेट है विचार क्या? कर रहे हैं, बहुत लोग नए लोग देखते हैं ना। 210, 210, 240, ये 2 टारगेट्स के लिए फिलहाल आप वेट कर जाइए। इनफैक्ट 180, 190 पर मिले नेक्स्ट वीक मिल जाएगा, आप उस समय एंट्री भी कर सकते हैं। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 165। और नायका खरीदने आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो रहा है, इसके साथ शुरू करूंगी क्योंकि ऊपर जाने से आपका स्टॉप लॉस अभी काफी पुराना स्टॉप लॉस और टारगेट वही है। सो लेट मी रिवाइज इट वंस अगेन। अभी 310 के आसपास में चल रहा है, मौका मिले तो आप इसी 310 के आसपास खरीद सकते हो। आपका स्टॉप लॉस 270 का क्लोजिंग पेस रहना चाहिए। यहाँ पे आपके टारगेट, यहाँ पे पहला जो टारगेट है 325 रुपए का है, और दूसरा टारगेट मेरे ख्याल से मैंने 350 या 370 दिया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो याद नहीं आ रहा है, बट अभी के प्राइस से बता सकती हूँ 325, 350, 370, ये 3 टारगेट्स के लिए 310 के आसपास आप खरीद के जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस है 270। तो रिस्क रिवॉर्ड पहले टारगेट की जब आप देखेंगे तो खराब है, इसलिए या तो एक्सपोजर अपना लिमिट कर लो कि अगर स्टॉप लॉस अगर गलती से आ गया तो आपको दिक्कत ना हो, या फिर जब पहला टारगेट आपको आ जाए रिवाइज कर लीजिएगा सेकंड टारगेट को चेस करते हुए। दैट कुड बी इवन मोर स्मार्ट, तो उसको देख सकते हैं आप। दूसरा कौन सा? 2 ही थे ना, डन। नहीं, इसके साथ में एक स्टॉक मीशो हो गया, नायका हो गया, और एक ग्रो भी ले लीजिए आप।
है ना, 206 पे आ गया है। काफ़ी क्वेरीज थी, तो अभी 206 के आसपास 5.25% का रिटर्न बीते हफ्ते में रहा है। तीनों पे आपकी कब टिप्पणी जानना चाहेंगे? लुक्स लाइक अगला हफ्ता ग्रो का रहेगा, लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से बाकी सब स्टॉक्स थोड़े बहुत गिरे जो चले थे, ये ना तो उतना तो चला नहीं चला, लेकिन उतना नहीं चला, तो इसमें गिरने वाली गुंजाइश बची नहीं थी। और बाकी बाय द टाइम बाकी सारे स्टॉक्स में एक स्लो डाउन या बोल लीजिए क्यूमुलेशन जैसा सिचुएशन आ गया, बीट बीएससी एमसीएस एंड ऑल्सो। तो फिलहाल के लिए ग्रो में मेरे हिसाब से अभी 206 के आसपास है। अगर आप यहाँ पर या 200 रुपए तक बाय करने का विचार रखते हो, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। नाउ स्टॉप लॉस गॉट रिवाइज एट 180, पहले 170 था, अभी 180 है। टारगेट नहीं बदले हैं विपुल जी, मैं पहले टारगेट का अपडेट 210 पर ही दूंगी। तो 210 इज समथिंग दैट वी आर कंसिडरिंग एज फर्स्ट टारगेट, एंड इसके बाद 240 बाय, बिकॉज हमने इससे पहले रिकमेंडेशन दे रखी है। बाकी 210 पर जब आप अब खरीद रहे हैं इसको 205 से 200 के आसपास, ऑफकोर्स आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा, बट जैसे ही 210 निकलेगा ना, तो यहाँ पर 240 वाली जो मूवमेंट है वो बहुत जल्द हो सकती है। सो आइडिया इज कि जैसे ही 210 निकले उसको ब्रेकआउट की तरह आप चेस करो, और उसके बाद अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। चाहे तो स्टॉप लॉस 15 पॉइंट से और ऊपर शिफ्ट कर लेना, लेकिन बाय कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, प्राइस की वैसी सी मूवमेंट हो सकती है, इसलिए वाइजली आप प्लान करेंगे तो ये मूवमेंट आपको मिल सकता है। अलॉन्ग विद दिस देयर इज अ काउंटर, TSF इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मूवमेंट पिछले तब हुआ है, जून में हुआ, और अभी वापस से 455 के आसपास चल रहा है। पहली बार आया आपके शो में ये, मतलब मेरे थ्रू तो पहली बार आया है जी। TSF इन्वेस्टमेंट्स, ESF इन्वेस्टमेंट, T फॉर टाटा। अच्छा, TSF, ओके ओके, TSF, जी जी जी। हाँ, मार्केट साइज 10,000 करोड़, और अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसके साथ साथ भी सेक्टर से सस्ती है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही डेडली है, मतलब जस्ट डोंट मिस इट, वैसी वाली कंडीशन पे रहता है मेरे लिए तो एटलीस्ट। और यहाँ पर 455 रुपए का क्लोज हुआ है, 450 से 460 के लिए आप यहाँ पर एक एंट्री ढूंढ सकते हैं। आपके लिए जो टारगेट यहाँ पर बनेंगे, बीच में कोई नहीं, एक ही टारगेट चेस करो 550 का, एंड समय दीजिए अपने आपको लाइक 3 मंथ्स, एंड स्टॉप लॉस वहां पर आपका बैठता है 405 रुपए का क्लोजिंग बेस्ड। गुड काउंटर जो अभी की दिशा, अभी के सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चल सकता है। हाँ, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और रचित सर से पूछते हैं। रचित सर, आप लेकर के आइए जरा JT EKT, इस पर जो है मोदी जी की कॉल थी, टारगेट भी हिट हुआ। दूसरा SCC और तीसरा है BCCL। ये तीनों ही SCC और BCCL हमारी कवरेज में रहा है। JT EKT शायद बातचीत नहीं हुई है। अभी 2.5% के आसपास की गिरावट रही फ्राइडे के सेशन में, लेकिन उससे पहले काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस शेयर को लेकर के? सर वो आपने अपने आपके जवान थोड़ी सी दबा दी सर। JTEKT इंडिया 147 लेवल्स पे चल रहा है, और इसने भी सर एक टाइम पे एंसिलरी स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम अपना रजिस्टर किया था, और अभी आप देखें एक अच्छा वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। थर्सडे को अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप था जब ये 152 लेवल्स गया था। फ्राइडे को हल्का सा रिट्रेस किया है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। जब तक 136 यहां से 10 रुपए और नीचे के लेवल्स को ये मेंटेन कर रहा है, ये अपमूव आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। 160 और 160 के बाद 184, 160 आपको 15 दिन में देखने को मिल सकते हैं। 184 के लिए 1 महीने का आपको वेट करना पड़ सकता है। 136 के स्टॉप लॉस के साथ चाहें तो यहां भी अपनी पोजीशन आप बना सकते हैं। इसके साथ साथ हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी 24 रुपए 80 पैसे के भाव चल रहा है। सर ये थोड़ा सा अभी लोअर लेवल्स पे और मूव करता हुआ दिख रहा है, हाई लेवल से रिट्रेस कर रहा है। हो सकता है आपको आने वाले दिनों में ये 22 रुपए 80 पैसे तक का इसकी थीम को लेके बहुत लोग कह रहे हैं कि एक मतलब डेटा सेंटर और ये सब चीज़ों को लेके ये चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि इस थीम को लेकर के रिटेलर्स के काफ़ी सवाल आ रहते हैं। सर कई बार क्या होता है ना कि जैसे अभी हमने बहुत रीसेंट टाइम्स में एग्जांपल देखा, JSW इंफ्रा, अंशुल भाई की कवरेज लिस्ट में कब से था। आप देखें फंडामेंटली भी कंपनी अच्छी थी, बट जब चला रॉकस्टार की तरह परफॉर्म किया और अच्छा परफॉर्म किया। हमारे लिए ऐसे 2 काउंटर हो सकते हैं सर, NHPC और SGVN चलते नहीं है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, सारी चीजें ठीक है। वैसे ही अगर आप हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी देखेंगे, चलेगा जरूर, बट क्या अभी हाथ क्या, नहीं, ऐसा नहीं लगता। क्योंकि सर इसका आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी देखेंगे ना तो बहुत बड़ा है। डैम्स, टनल, ब्रिजेस,
हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर, थर्मल पावर प्लांट्स, एक्सप्रेसवे, रोड्स, मरीन वर्क, वाटर सप्लाई, जी। इरिगेशन सिस्टम, कहाँ नहीं है। कंपनी बहुत अच्छी है बट अभी चलती हुई नहीं लग रही। जिस तरीके से पोजिशनड है, हो सकता है आपको आने वाले दिनों में 22 रुपए 80 पैसे तक जाती हुई दिखे, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म अप्रोच, और मेरा मीडियम टर्म मतलब आप मानिए 1 से 2 साल, और लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल, अगर वो आप करना की सोच रहे हैं तो आप जरूर वैल्यू हंटिंग करें। अभी इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं बनता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ भारत कुकिंग कोल अच्छा है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। बट कंटिन्यूसली मैं एक चीज बोल रहा हूं, डोंट बाय इट फॉर अ ट्रेडिंग बेट। और ट्रेडिंग बेट, अभी मुझे मैम का एक कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा कि ट्रेडिंग बेट के तौर पे अगर आप लेते हैं ना, तो कोई भी लॉन्ग टर्म, जब एचएएल के लिए मैम ने बोला, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का जो आपको बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं आपके हाथों से निकल जाता है। और बीसीसीएल बिल्कुल उसी टाइप का स्टॉक है, इन लेवल्स पे भी अच्छा लगता है, बिल्कुल आप लेके रखें। और अगर मीडियम टर्म अप्रोच आप लेके चलते हैं तो अब यहां से जिस तरीके से पोजिशन है, मैं नेक्स्ट लेवल 64 तक का मूवमेंट इसमें बनता हुआ देख रहा हूं। चलिए ठीक, फटाफट जो है अब आ जाते हैं, तीनों कवर हो गए ना जेटी, हाँ ठीक है। पावर पे आ जाते हैं फटाफट, और पावर पे के बाद फिर बैंकों पे अगर टाइम बचेगा तो बैंकों पे, और बहुत सारे शेयर, अभी वेदांता बाकी है। पावर पे मैम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इरिडा पे मैम आपकी राय जानना चाहेंगे। इरिडा और एसजेवीएन आप ले लीजिए, आर पावर और एनएचपीसी सर ले लें। पहले मैम इरिडा। जी, इरेडा बिल्कुल जी बाय लायक है। 125 130 इस रेंज में आराम से शांति से बाय कर सकते हैं। और रही बात टारगेट की एक्सपेक्टेशन, मेरी टारगेट की एक्सपेक्टेशन 150 से 170 की है। अगर आपकी बाइंग कहीं पर भी 140 के ऊपर वाली है तो ये रेंज में आप चाहें तो ऐड भी करके जा सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको 110 का। दूसरा कौन सा था विपुल जी? जी, दूसरा स्टॉक, दूसरा मैम आपके लिए जो एसजेवीएन है मैम। एसजेवीएन गुड काउंटर, ओके। काउंटर तो गुड है लेकिन इसका गुड की मिठास बैठ ही नहीं रही। ठीक है, 72 के पास में चल रहा है, 72.55 चल रहा है, अभी क्लोज हुआ था। तो 65 रुपीज क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस के साथ अगर आपकी बाइंग 90 रुपए 85 रुपीज के ऊपर की भी है तो ये जो 70-72 आपको मिल रहा है, चाहे तो थोड़ा बहुत ऐड करके चलो। एक रिस्क तो है लेकिन चल गया तो फिर आपको मतलब मौका मिल जाएगा आपको। यहाँ पे टारगेट की एक्सपेक्टेशन 90 से 110 रुपए की मैं देख रही हूँ, और एवरेज की भी सलाह दे रही हूँ विपुल जी। एक और इम्पोर्टेंट बात, बाय चांस अगर 65 टूट में गया ना तो 65 63 62 दोबारा कलेक्ट कर देना, क्योंकि वो मौका फिर नहीं मिलेगा। तो ये एक मतलब इसमें भी बाय व्यू है। ये बात निकल करके आई है जो है इसको लेकर के। सर एनएचपीसी आर पावर दोनों के लेवल्स क्या रहेंगे, और कहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, आपका व्यू? सर आपने बोला कि ये ले लीजिए, तो सेबी का डिस्क्लोजर दे देता हूँ, दोनों मेरे पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। अच्छा, वाह, ले रखे, हो गई बात खत्म। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत सर समय थोड़ा सा कम है सर, इसको कंप्लीट करिए सर। अभी मुझे एनएचपीसी देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काउंटर, और इन लेवल्स में भी अच्छा लग रहा है। अगर आप नहीं इसमें ज्यादा समय देना चाह रहे हैं तो अभी जिस तरीके से ये मेंटेन कर रहा है, इस बार 79 रुपीज के ऊपर आपको 89 तक के लेवल दिखेगा, आप चाहें तो आप निकाल दीजिएगा। अगर आप मीडियम टर्म अप्रोच के साथ बैठना चाह रहे हैं तो बिल्कुल खरीदिए, ये लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। इस बार 89 लेवल्स तोड़ेगा तो 113 और 116 तक के लेवल्स आपको दिखाएगा। रिलायंस पावर के लिए सर कंटिन्यूसली हम एक बात कह रहे थे 20 22 24 रुपए पे कि उस तरीके से खरीदिए कि टेक ओवर कैंडिडेट बनेगा। इसी वीक इसके एआई स्टोरी की भी अब एक नई डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर एआई। आप देखें अब ये थोड़ा सा लेवल चेंज आपको करता हुआ दिखेगा, और मैं समझता हूं बहुत जल्दी आपको ये 26 से 30 रुपए की रेंज में आता हुआ दिखेगा। तब भी मैं यही चीज कहूंगा, क्योंकि फाइनेंशियली कुछ कुछ प्रॉब्लम्स इस ग्रुप में चलती रहती हैं, कि आप उतना ही इन्वेस्ट करिएगा जितना आप कंफर्टेबली इसको आइडिया की तरह ऐसे समझ लीजिए। और जैसे ही इस बार ये 32 रुपए के लेवल को तोड़ के सस्टेन मूवमेंट करेगा, ये एक अच्छी तैयारी आपको करता हुआ दिख रहा है। 38 से 40 रुपए की ब्रैकेट में शिफ्ट होने वाला है। ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है, तो अभी भी खरीद सकते हैं सर, मतलब वही बिल्कुल 40 रुपए तक के टारगेट। तो चलिए, जो लोग रखे हुए हैं उनके लिए बहुत दिन से सवाल पूछ रहे थे, कई बार
हम लोग अवॉइड भी करते थे, लेकिन ठीक है अभी अच्छा मोमेंटम, अच्छा वक्त आता हुआ दिखाई दे रहा है थोड़ा। नहीं सर, अपन ने तो छोटे शेयर ऊंची छलांग में आपने 20 तो डिस्कस किया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बोला भी था, मुझे याद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अदानी पावर पे अंबाला मैम जरा फटाफट बताइए, अदानी पावर कैसा लग रहा है, और साथ ही साथ पावर में आइनॉक्स विंड को लेकर के बहुत शिकायतें आ रही हैं लोगों की, मैं चल नहीं रहा, क्या करें अभी इन दोनों पे आपकी राय? इंजन लगा दो, चल जाएगा। वाह, ऐसे बहुत थोड़ी शानदार। चलता है, टाइम लगता है। वो इंजन है गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, उसके लेकर के बातचीत होनी शुरू हो गई है। तो धीरे धीरे थोड़ा सा, इतने दिन पेशेंस रखा है तो थोड़ा सा और रखो। ठीक है, अभी बजट डिफेंस पे जा रहा है ज्यादा। चलिए तो जी। ठीक है, अडानी पावर अभी देखो नया खरीदना है तो 235 के ऊपर। चलिए, अडानी पावर वैसे नया खरीदना है तो 235 के ऊपर क्लोज कर दे, ब्रेकआउट कर दे तो। बाकी अगर आपके पास में है पहले किसी भी भाव का, तो 200 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके चलिए। मैं ज्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर 235 के ब्रेकआउट को दूंगी, या फिर थोड़ा सस्ता मिल जाए 190 वगैरह, तो जो पहले आएगा उसके हिसाब से एक्शन ले लेंगे। जो है आप लोग ट्रेडिंग कर लीजिए, दिस इज सेफ। दूसरा आपने अदानी पावर में मैं आपको बोला है, आइनॉक्स विंड बोला हो है। गया, अडानी पावर हो गया हाँ, तो आइनॉक्स विंड भी हो गया ना, इसलिए डायलॉग तो आपने उसी से शुरू किया था, पर फिर आप भूल गए। मतलब इसलिए तो उसका नाम आता है, फिर कोई बात चल। एनीवेज 88 पे चल रहा है, समय लगेगा और भरपूर समय लगेगा। कम समय बोलूंगी, फिर नहीं चला तो आप मेरे नो सर पे। तो अब तो ठीक है, कंप्लीट कर अभी दीजिए। 88 के आसपास चल रहा है। बहुत उम्मीद है बहुत कि अब और बड़ी गिरावट नहीं बची है। तो पहले तो ये देखना है कि हो क्या सकता है। बहुत बड़ी गिरावट की असेसमेंट मैं नहीं कर पा रही, हद से हद। अगर आप आज 88 पर है, आपकी बाइंग अगर 110 115 के ऊपर की है, तो कोशिश करके अगर यहाँ पर आप ऐड कर पाए क्लोज टू 85 86 87 88, यानी 85 रुपए से 88 के आसपास आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, अगले हफ्ते हमें ये इसी रेंज में देखिएगा, कोई बड़ा खास मूवमेंट नहीं हो सकता लगने जैसा लग रहा है। इस रेंज के पास आप ऐड करके चलो फिलहाल के लिए। एक क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस 75 और टारगेट की स्टार्टिंग होगी आपकी 110 से 125 की। इसके बाद और है, बाद में देखेंगे। चलिए तो ठीक, फिलहाल मैं यहाँ पर एवरेज और बाय दोनों की सलाह दूंगी। चलिए एवरेज और बाय अभी करंट लेवल पे किया जा सकता है, 110 125 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अंबाला में सुजलॉन भी इसी में कवर कर लीजिए, और रचित सर आप भी अगले जो काउंटर्स के साथ सुजलॉन भी आपका कवर कर लीजिएगा। और इसके अलावा पावर में कोई और बेहतर दिखाई दे रहा है विकल्प तो वो भी बता दीजिए। बहुत तेजी के साथ चलेंगे मैम, टाइम बिल्कुल एकदम बाउंड्री पे है हम लोग जी। मुस्कुराई तो कुछ बोला थोड़ी है। नहीं बस अभी समय भी नहीं है, मैं अगर समय बचेगा तो बाद में डिस्कस। अंबाला मैम मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, बताइए आप। बहुत शानदार, अरे कंप्लीट कर लीजिए मैम। अच्छा, 57.87 के पास में चल रहा है। बाय का भी है विपुल जी, 53 पॉइंट क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस है। और आपके लिए टारगेट मतलब यहाँ से जो टारगेट बनेगी, रेंज फ्रॉम 60 अप टू 70। एक बार अटेम्प्ट और करना चाहिए। अगर आपके पहले कभी नहीं खरीदा, फ्रेश बाय करो तो भी ठीक है, बट स्टॉप लॉस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि 53 समथिंग ये टूटा तो फिर वापस ये 45-46 दिखाएगा। तो उससे बचने के लिए स्टॉप लॉस रख लीजिएगा 53 का। चलिए ठीक है, ये बात हो गई सुजलॉन को लेकर के। रचित सर जरा फटाफट आप लेकर के आ जाइए। सो एक तो सुजलॉन को लेकर के आपकी राय जानना चाहेंगे, बैंकों पे आपकी राय क्या है? बैंकों में इस समय यस बैंक आप अपनी कवरेज में लीजिए, बहुत सारे बैंकों के अपडेट्स आए हैं, कुछ टूटे हैं, या फिर आप संक्षेप में ही कवर कर लीजिए और यूनियन बैंक भी कवरेज में ले आइएगा। ये तीनों आपके साथ। सर देखिए, सुजलॉन अभी नई मूवमेंट आ रहा है और अभी आएगा भी। हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, लोअर एंड ऑफ द रेंज आ गया है। किसी भी दिन 53-54 रुपए आए, भागते पकड़िए। 49.80 का स्टॉप लॉस है। मोमेंटम वापस आएगा, ऐसी बात नहीं मोमेंटम नहीं आएगा, मोमेंटम वापस आएगा। 62 रुपए और 68 रुपए के टारगेट्स। अब सर इसमें टाइमलाइन मैं नहीं दे पाऊंगा सुजलॉन में ना, क्योंकि मेरे टाइमलाइन की तो बेइज्जती इतनी बार कर चुका है कि अब वो टाइमलाइन बोलना ही अपने आप में एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सुजलॉन में मैं एक एक्सेप्शन लेता हूं। यस बैंक सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एक अच्छा मोमेंटम इसने रजिस्टर किया है, फंड रेजिंग भी कर रहे हैं, इक्विटी डायल्यूशन होगा, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। हो सकता है 23 रुपए तक का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा दे, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस बार जैसे ही ये 25 रुपए 80 पैसे के ऊपर जाएगा, आपको 28 और 32 रुपए तक के लेवल दिखाएगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लेने वाला है, क्योंकि इतने अच्छे रनअप के बाद अब थोड़ा सा थकता हुआ दिख रहा है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिनके पास है बने रहे, जिनके पास नहीं है 23 रुपए 50 पैसे के आसपास है, खरीद लीजिएगा।
बैंक्स में ना कुछ कुछ जैसे पीएनबी, बैंक बड़ौदा, ये पीएसयू बैंकिंग स्पेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली है इनके बिजनेस अपडेट्स में। हम अब क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि इनके नंबर्स कैसे आ रहे हैं क्वार्टर वन के, और उसको मॉनिटर करते हुए क्या क्या चेंजेस आएंगे, अमेंडमेंट्स और कमेंट्री, ये सारा क्लब करके हम देखेंगे क्या हमें इनको बिल्कुल बाहर कर देना है या अभी बने रहना है। यूनियन बैंक की हम बात करें, देखिए इन लेवल्स पे लग तो अट्रैक्टिव रहा है। टिल द टाइम आई डोंट सी एनीथिंग in a manner of fiasco happening, I will not exit out of, मतलब I will not suggest exiting out of this counter। इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है, आप बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं। 174 रुपए और 174 रुपए के बाद 194 रुपए, 174 के लिए एक फोर्टनाइट, 194 के लिए 1 से 1.5 महीना। चलिए ठीक। अंबाला मैम, वेदांता ग्रुप लेकर के आते हैं, और पुरानी कोई बात करने का समय है नहीं, लेकिन वेदांता पावर, वेदांता स्टील, वेदांता एल्युमिनियम में अभी क्या करना चाहिए, ये बताइए। और खाली बता दो, सिर्फ लेवल पे चलते हैं, कहाँ नई खरीदारी कहाँ कर सकते हैं? ठीक है, पहले तो क्लियर स्टेटमेंट, 6 महीने से ऊपर की ही कोई भी बातचीत होगी चारों पांचों स्टॉक्स पर, चाहे आप वेदांता के न्यूली लिस्टेड कंपनीज की बात करेंगे या फिर जो पहले से हैं, डीमर्ज के बाद पहले से, उनकी बात करेंगे। नाउ स्पेसिफिकली लेट्स स्टार्ट विद वेदांता ऑयल एंड गैस। 42 समथिंग पे क्लोज हो पिछला सेशन, 40 रुपए के आसपास मिले, खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका दूर है और काफी दूर है, मस्ट से जो पुराना 30 रुपए का स्टॉप लॉस है तो काफी दूर है ये। लेकिन यहाँ से जो टारगेट आपके बनेंगे ना, वो 55 रुपए से एग्रेसिव टारगेट, क्वाइट एग्रेसिव, 55 रुपए से लेकर के 65 रुपए की मूवमेंट, डबल तक की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन उतना खरीदो कि जो आप बर्दाश्त कर सके, क्योंकि बहुत ही हाई बीटा। आफ्टर दिस VISL, वेदांता स्टील, 40 रुपए 52 रुपए पर क्लोज हुआ था, अच्छा चला, ठीक है। बट अब जब दोबारा आप इसमें बाय करेंगे तो हो सके तो 35 रुपए के आसपास करो, बार्गेन करो, ताकि दोबारा अच्छी एंट्री आपको मिल सके। 35 के आसपास मिले बढ़िया, नहीं मिले तो फिर वीक डेज में कभी लगा कि नहीं मोमेंटम बन ही रहा है तो डिस्कस कर लेंगे। बट एज ऑफ नाउ 35 समथिंग दैट शुड लुक फॉर द फ्रेश एंट्रीज। You got to maintain your stop loss at 27.50 for the target, starting ranging from 50 up to 60. देन आपका BAML अगर आप देखेंगे, वेदांता एल्यूमिनियम, तो यहाँ आप बाइंग का व्यू, करंट प्राइस स्ट्रक्चर 440 460 इस रेंज में लेकर के जा सकते हैं। आपके टारगेट स्टार्ट होने चाहिए 550 से, तो बहुत बड़ा टारगेट का जंप है। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगा लीजिएगा 400 क्लोजिंग पेस। अगर कभी हिट भी हुआ तो दोबारा ले सकते हैं कि नहीं, मुझे भी पता रहेगा कि अगर हिट हो रहा है तो मैं आपको उस समय बता दूंगी। तो फिलहाल ये तो स्टॉक्स है। वेदांता पावर में कुछ होगा कि नहीं होगा? वेदांता पावर में होगा जी, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक कर चल गया ना, काफी चल गया। लेकिन टारगेट जो होल्ड करे उनके लिए जरूर बोल सकती हूँ कि आप कम से कम 60 रुपए जाने दो उसको, बहुत बड़ा टारगेट है जो कि आ सकता है। तो 60 रुपए जा सकता है, तो फिर मैम 45 पे खरीदे क्यों नहीं? थोड़ा सा डिस्काउंट ठीक है, वही। चलिए, मेटल पे सर आपका व्यू। रचित सर, समय की थोड़ी कमी है, तो मेटल में कुछ अच्छा लग रहा है? फ्राइडे के सेशन में मेटल में अच्छा मोमेंटम रहा, कॉपर जिंक सब में जी। सर फ्राइडे को ऐसा लगा है कि रिवाइवल होगा, मंडे ट्यूसडे का इंतजार करेंगे। अगर ये रिवाइवल कंटिन्यूड रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से गाइड करता हुआ दिख रहा हो, जो सिचुएशन सारी स्टोरी बनती हुई दिख रही है, टाटा स्टील अच्छा लगता है। टाटा स्टील इन लेवल्स पे अच्छा लगता है, बिल्कुल अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास मेंटेन कर रहा है। सबसे पहला लेवल 200 रुपए, जो आप 15 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसको 1 महीने के लिए होल्ड करते हैं और मेटल में मोमेंटम आता है तो 220 रुपए तक ये जा सकता है। और अगर आप इस कमेंट्री के बाद पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस आप लगा के चलिएगा 182 लेवल्स का। इसके साथ साथ सर अच्छा लग रहा है, मगर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट रख लीजिए एक बार किटी में। नेशनल एल्यूमिनियम 348 फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मोमेंटम 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर मेंटेन कर रहा है। 380 का पहला टारगेट है, 380 के बाद 440 रुपए लेवल्स तक आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप इसको 348 रुपए में खरीद रहे हैं, 328 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस भी बांध के रख लीजिए। एक क्यूपिड भी कवर कर लीजिए, अंबाला मैम बोल नहीं पाएंगे उस पर, उनके पास है, तो क्यूपिड पे आपके लेवल्स क्या रहेंगे? और अंबाला मैम आप ओला लेकर के जरा एक बार निकाल करके रखिएगा। ओला के साथ अगर टाइम मिलेगा तो कोई शेयर देखेंगे, अदरवाइज वाइंड अप करेंगे फिर। सर मैं तो देखिए कंफर्टेबल नहीं, बट सिर्फ टेक्निकल्स की बात कर लेते, ये चले जा रहा है और ये चलता ही रहेगा जिस तरीके से चल रहा है। हो सकता है आपको आने वाले हफ्ते में 216 से 224 के लेवल दिखा दे। आई पर्सनली डोंट रिकमेंड दिस स्टॉक।
अगर आपके पास है तो एक स्टॉप लॉस मैं आपको जरूर सुझाना चाहूंगा, जो कि निकल के आ रहा है 178 रुपए का। जब तक 178 रुपए के ऊपर है, 216, 224, 248, क्योंकि अब ये जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, जी हो सकता है मोनोपोली हो, बट वैल्यूएशन से कोसों दूर है। चलिए ठीक है। क्वालिटी वॉल्स और ओला में से मैम सिर्फ अगर लेवल बता सके तो ठीक है, अदरवाइज फिर समय है नहीं। जी ऑल राइट। ओला 44.48 के आसपास पर, मतलब 43, 44 इस रेंज के आसपास खरीदा जा सकता है नेक्स्ट वीक। आपका स्टॉप लॉस 39, टारगेट आपके स्टार्ट होंगे 50 से 60 के लिए। क्वालिटी बॉल्स में डिस्काउंट अभी और आएगा एंड पॉसिबली वो 131 के आसपास तक है, तो पिछले सेशन से 10% और गिरावट आ सकती है, हम ये एक्सप्लोर है। तो उस गिरावट में आप चाहें तो खरीद के चलिएगा, और आगे के जो टारगेट्स है फिर आपके 45 से 50 के टारगेट्स होंगे, बट इट्स नॉट दैट कन्विक्शन नहीं है इस समय एज ऑफ नाउ इस प्राइस पर। तो ठीक। स्टॉप लॉस लगा के जरूर चलिए 27 रुपए का। चलिए, बहुत सारे शेयरों पे और चर्चा करनी थी, लिस्ट काफी हमारी लंबी थी लेकिन समय की मैं कमी एक है। स्टॉक रेकमेंड कर दूं, मैम समय तो चलिए बहुत संक्षेप में। जी मैम, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि नाम बताइए। जी एमएनएम फाइनेंस इज 334, और इस प्राइस पॉइंट के पास आज मैंने ज्यादातर स्टॉक फाइनेंस और जी, माइक्रो जी, फाइनेंस के डिस्कस किए हैं, तो 334 रुपए के आसपास खरीद सकते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ पे 370, 410 का। स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करिएगा 305 रुपए का। अगले हफ्ते 2-3 हफ्ते के भी ऊपर अच्छा मूवमेंट लग रहा है। जी डिस्क्लोजर। तो इसके साथ डिस्क्लोजर दे देते हैं। जो भी स्टॉक्स पर अभी बातचीत की है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो रेकमेंड किया है। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बहुत सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो भी डिसीजन लो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही लेना। हो सकता है कुछ स्टॉक्स ऐसे हों, जैसे वेल्सपन लिविंग वगैरह का नाम आया तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है। देयर कुड बी सम मोर एग्जांपल्स लाइक दिस। तो ये चीज की प्रोबेबिलिटी है। बाकी जी एनएसएम सर्टिफिकेट से भी लाइसेंस, बीएससी, एनएससी, किसी भी एंगल से और कभी भी किसी भी तरह की प्रॉफिट की गारंटी नहीं देते और ना ही हम। थैंक यू सो मच। रजनी साहब, डिस्क्लोजर आपका। जी जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड, एनी रिस्क दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। सर्टिफिकेशन ऑफ सेबी, NISM and membership of all the exchanges do not guarantee the performance of the intermediary. Past performance do not guarantee any future returns. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग भी अपने अपने प्लेटफॉर्म जिस भी सोशल मीडिया पे है लिंक को शेयर कीजिएगा, और तमाम दर्शक भी हमारे लिंक को शेयर करें। काफ़ी प्रयास कर रहे हैं हम लोग आप लोगों की सेवा के लिए। बाकी अभी के लिए इजाज़त दीजिए। सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे जुड़िए मेरे साथ, और कोई सवाल रह गया तो फिलहाल के लिए नमस्कार।